अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम ब्राइडल हेयर स्टाइल का डेमो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला जो है वो ब्राइडल हेयर स्टाइल होगा, ठीक है। बहुत प्यारा लगता है, हाई पफ होगा। बैक पर हम जो एक बन बनाएंगे, ठीक है। फ्रंट पे हम छोटे छोटे कर्ल्स रखेंगे जिससे फेस और भी ज़्यादा प्यारा लगता है ब्राइड का, ठीक है। तो और दुपट्टे की सेटिंग भी किस तरह से करनी है ये भी कम्प्लीटली तौर पर आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटर की मांग निकालेनी है, ठीक है। सेंटर की जब आप मांग निकालेंगे तो बैक का जो ईयर टू ईयर बाल है ना, उनको आपने सेपरेट कर देना है, ठीक है। क्योंकि बैक पर हम लोगों ने दुपट्टा और बन बनाना है जिस पे हमारा हाइट बनानी है, बन बनाना है जिस पे हमारा दुपट्टा सेट होगा। बैक से एक मैं सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। जिस तरह से सेम सेक्शन लिया जा रहा है, इस सेक्शन में हम थोड़ी सी नेट लेंगे जो डोनट में से मैंने जो है वो कट करके और ले लिए, बिल्कुल थोड़ी सी। क्योंकि देखिए इनके सारे बाल लॉन्ग बाल हैं और सारे वन लेंथ वाले जो हैं वो बाल हैं, ठीक है। तो ऐसे बालों में जो वन लेंथ वाला और लॉन्ग बाल होता है उस पर बैकोमिन करने के बाद बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में वो सही से जो है वो खुलता नहीं है, ठीक है। टेंगल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो हमने इस तरह से इतनी ज़्यादा और जो है वो मतलब कि इसके अंदर थोड़ी सी नेट रख के इसको हार्ड कर लिया हुआ है, ठीक है। और जो लॉन्ग बालों के ऊपर जब आप मतलब बैकोमिन करके दुपट्टा भी रखते हो तो वो सही तरीके से सेट नहीं हो पाता। मकसद ये है कि हाइट क्रिएट करने के लिए आपको कोई स्टफिंग जो है वो यूज़ करना ही पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने जो नेक्स्ट सेक्शन लिया है उस सेक्शन को मैं थोड़ा थोड़ा बैकोमिन कर रही हूँ जस्ट रूट्स में। थोड़ा सा आपने साथ में स्प्रे को भी यूज़ कर लेना, ठीक है। मुझे आदत है कि मैं ज़्यादा स्प्रे को यूज़ नहीं करती हूँ वैसे ही हेयर स्टाइलिंग की, तो मैं अक्सर जो है वो कई दफ़ा तो पूरी स्टाइलिंग कर लेती हूँ और स्प्रे भूल ही जाती हूँ। सबसे लास्ट में आकर थोड़ा बहुत स्प्रे कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको आदत है तो आप ज़रूर रूट्स में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बस स्प्रे उनके हाथ में होता है, वो स्टाइल कम बना रहे होते हैं और बस स्प्रे की बोतल से स्प्रे कर करके तो वो बालों को आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो चिपका देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बिंदिया को पीछे विंग जो है उसको लगा के और उसके ऊपर मैं एक और सेक्शन रख रही हूँ ताकि मेरी बिंदिया के अंदर जो पिन्स मैंने अप्लाई किए हैं ना वो पिन्स बिल्कुल भी नहीं दिखें। और अब मैंने नीटली तरीके से बालों को इस तरह से बना के और पीछे डबल पिन अप्लाई करूँगी। क्रॉस पिन आप अप्लाई कर लें, कई लोगों को पिन्स नहीं लगानी आती हैं तो वो क्रॉस पिन्स लगा लें ताकि बाल लूज़ नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने अब मतलब बैक वाला वो हिस्सा जहाँ पर हमने अपने दुपट्टे की सेटिंग करनी थी, बस जस्ट हमारा बन रह गया हुआ है। हमने हाइट क्रिएट कर ली हुई है, इस पर हमारा बड़े प्यारे तरीके से जो है वो दुपट्टा सेट हो जाना है। अब हमने साइड मांग रखनी है, तो साइड मांग रखने के लिए हम इस तरह से जिग जैग मांग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी लगती है और यहाँ पर आसानी से आप झूमर की भी जब सेटिंग करते हो तो वो बिल्कुल एक जैसे सर की स्किन नज़र आ रही होती है। कई दफ़ा सर के ऊपर बाल कम होते हैं तो वो गंजा गंजा सर नज़र आ रहा होता है, तो उन प्रॉब्लम से जो है वो हम लोग बच जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से इस सेक्शन को लेना है, ठीक है। इस और एक एक सेक्शन में हमने थोड़ी थोड़ी बैकोमिन कर लेनी है ताकि हमारा झूमर जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो स्टे कर सके। अब आपने हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से बैकोमिन करनी है, ठीक है। क्योंकि अब आपकी यहाँ पर होनी है झूमर की जो है वो सेटिंग होनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पतले पतले सेक्शन लिए हैं। बाल वन लेंथ वाले हैं। वन लेंथ वाले बालों पर बैकोमिन करना मुश्किल होता है क्योंकि एक लेंथ के बाल को बैक करके कॉम्ब करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो आप इसमें थोड़ा हार्ड स्प्रे को यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो इन सारे बालों को पीछे लाकर इस तरह पिन लगानी है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पर आप डबल पिन अप्लाई कर सकते हैं। और अब आप देखें कि कितना अच्छा इसमें वॉल्यूम आ चुका है। अब वॉल्यूम आने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रे इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारे बाल अच्छे से यहाँ चिपक जाए, ठीक है। और जब हम झूमर लगाएं तो झूमर के नीचे से कई दफ़ा होता है ना बेबी हेयर निकल के सामने आ रहे होते हैं जिससे फेस का लुक ख़राब होता है। तो अब वो वैसे नहीं आपने करना है, आपने सारे बालों को अच्छे से पीछे करके मतलब ब्रश कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर अपना जो है वो यू पिन की मदद से दुपट्टे झूमर की जो है वो सेटिंग करनी है, अच्छे से सेट करना है। फ्रंट से देखते रहें मिरर में कहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने जो है वो अपने झूमर को यहाँ पर सेट कर देना है। और जिस जगह आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपका झूमर जो है वो लग रहा है उस जगह आपने एक टिप वाली पिन को इस तरह से अप्लाई करना है कि बस आपका जिस जगह झूमर है उस जगह बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए।
अच्छा, अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हम लोगों ने कोई भी फ्लैट हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, ठीक है। हम लोगों को जो है वो प्रॉपर हाइट चाहिए, फ्रंट पे साइड पफ चाहिए, लाइंस क्रिएट करके दें, या मतलब कि वॉल्यूम वाला हेयर स्टाइल ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो इस अगर बाल फ्रंट से हेल्दी होता है ना, तो आप बगैर बैकोमिन के बहुत अच्छी लाइंस क्रिएट कर सकते हो। जब बाल बहुत लाइट होता है तो फिर आप मतलब उतने मज़े की उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा बैकोमिन करके उसकी हाइट को क्रिएट करना होता है। जैसे इनके बाल हैं, माशाल्लाह से हेल्दी बाल हैं, ज़्यादा इनका प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले लाइंस विजिबल करनी है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद जब आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ये लाइंस है, तो उसके मुताबिक आपने जो है हर लाइन को इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्प्रे में, देख ले सिंपल नोवा स्प्रे के साथ ही आपको काम बता रही होती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं टाफ्ट का या क्यूने का हार्ड स्प्रे सबसे लास्ट में थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ, ताकि बाल अच्छे तरीके से स्ट्रे करें। अदरवाइज़ आप देखिए नॉर्मल स्प्रे के साथ ही आप बहुत अच्छी लाइंस को जो है वो विजिबल कर सकते हो, ठीक है। और ये देखिए जी हमारी लाइंस कितनी अच्छी नोवा स्प्रे से ही विजिबल हो गई हैं, क्योंकि हमने इनके अंदर मूस अप्लाई किया हुआ है, क्रीम्पिंग की हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि बालों को प्रिपरेशन यानी कि प्रेप कैसे किया जाता है, तो वो मुझे आप बताइएगा कमेंट करके, आपको स्पेशल बिगनर वाला वीडियो जो है वो बना कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि आपके बाल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुए हों, ठीक है। अगर वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप फिर वर्किंग करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखिए हमने बालों को थोड़ा थोड़ा खींच लिया है, जिससे अब आपकी सारी लाइंस आप जितनी चाहें विजिबल इन लाइंस को जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने राउंड घुमा के यहाँ पर जो है वो आपने पिन अप्लाई कर देनी है, और जो थोड़ी बहुत लाइंस होंगी वो हम बाद में भी इसके ऊपर जो है वो बाद में मतलब थोड़ा सा स्प्रे करके दोबारा से इसको जो है वो विजिबल कर लेंगे, और हम बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी क्रिएशन कर पाएंगे। पिन लगाने का मेथड आप देखा करें, ठीक है। अगर आपकी पिन सही लगेंगी तो आपकी लाइंस भी इतनी मतलब आप वैरायटी डालते हो, लाइंस क्रिएट करते हो, तो वो परफेक्ट तरीके से वर्किंग करेगी, ठीक है। अगर पिन आपकी ठीक लगेगी, अदरवाइज़ जितनी भी आपने लाइंस बनाई होंगी वो खींच के बाल ख़राब हो जाती हैं। अब हम जब पिन अप्लाई कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो फिर अब हम स्प्रे लगा लगा के और जितनी भी लाइंस हैं उनको और मज़ीद नीट करेंगे, ठीक है। नीट आपने काम वर्किंग अपनी जो है वो अच्छे से तरीके से करनी है, हाइट सही से क्रिएट करनी है। फेस पर देख लेना है कि इनको थोड़ा सा नीचे से गिरे हुए बाल अच्छे लग रहे हैं या उठे हुए अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से भी फेस के ऊपर सूट कर रहे होते हैं उस तरह से आपने जो है वो बालों को बनाना है। बाल माशाल्लाह से इनके हेल्दी और अच्छा था, क्रीम करके हमने और भी अच्छे प्रेप कर लिए थे बालों को। अब ये नीचे वाला बालों का सेक्शन भी आप देखें अच्छे खासे, अक्सर जो लाइट बाल होते हैं वहाँ नीचे की तरफ हमें इतने अच्छे बाल मिलते ही नहीं, लेकिन यहाँ नीचे भी बाल बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी लाइन इस तरह से जो है वो क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा सा जो है वो स्प्रे करते हैं, और थोड़ी थोड़ी सी लाइन जो है वो हम यहाँ पर इस तरह से विजिबल करेंगे। हमने स्प्रे कर लिया, और इस तरह से आप अपने दोनों फिंगर्स के अंदर बालों को लेके हल्का हल्का सा स्ट्रेच करें, और इस तरह से यहाँ पर लाइंस जो है वो क्रिएट कर लें। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपने पिन्स बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करनी है, और फिर पिन लगाने के बाद जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उसको आपने दोबारा से अपनी लाइंस को जो है वो इस तरह से विजिबल जो है वो कर लेना है। अब हमने दो जो है वो काम कर लिए जो ज़्यादा ज़रूरी थे, यानी हमने जो है वो बैक पर एक हाइट क्रिएट कर ली और फ्रंट पर एक जो है वो फ्रंट पफ लाइंस वाला क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो पीछे वाले बाल हैं, ठीक है, उनको आपने देख लेना है कि किस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे दुपट्टे की सेटिंग आनी होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। या आप दुपट्टा देख लें, अगर दुपट्टा शेफून का है या दुपट्टा नेट का है तो फिर आप यहाँ पे थोड़े बबल्स वगैरह क्रिएट कर लें। अदरवाइज ऐसे सारे बालों को पकड़ के आपने एक पोनी पहनानी है, और फिर नीचे से हल्के हल्के बालों को लूज़ करके ऊपर पोनी पे के नीचे आपने जो है माशाल्लाह हेल्दी बाल है, बड़े ध्यान से आपने 2-3 पिन्स लगा देनी है पक्की वाली, ठीक है, कि खुले नहीं। और अब यहाँ पर आपने अपने बन अप्लाई कर देना है। ये हाइट के साथ हमने बन अप्लाई किया। जब हम हाइट के साथ बन को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो दुपट्टा होता है वो सामने फेस की तरफ से जब देखो तो वो पूरा उसका जो फ्रेम होता है, जो उसकी पूरे बॉर्डर्स होते हैं, वो बड़े प्यारे तरीके से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो और अभी हम दुपट्टे को सेट भी आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम
ये इतनी मेहनत वाले जो स्टाइल्स हैं, जो हमारी स्पेशल पाकिस्तानी ब्राइड्स के लिए जो है स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वो इसी तरह ही जो है वो बनाए जाते हैं ताकि इनके बॉर्डर तक पे अगर काम है तो वो विजिबल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा ही रबर डाला है यहाँ, और रबर डालने के बाद जो है ये नीचे वाले बालों को अंदर की तरफ ही इनको जो है वो फोल्ड कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर बैक का एक हाइट वाला जूड़ा जो है वो इजीली क्रिएट हो सके, ठीक है, और हम आसानी से अपने दुपट्टे को वॉल्यूम दे सकें। और दुपट्टे को भी जब आपने इतना हैवी आगे पफ बनाया होता है तो उससे दुपट्टे को भी बॉर्डर को बहुत अच्छे तरीके से आपको छोटे यू पिन के साथ सेट करना होता है। ये नहीं है कि आपका दुपट्टा फ्रंट पे जाए और आपकी जो लाइंस हैं वो सारी के सारी ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से जो है वो नोट करना है, देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हार्ड वाला स्प्रे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब हमारा इस वक्त कंप्लीट हो चुका है हेयर स्टाइल, और ये छोटे छोटे बालों को हम लोगों ने इस तरह से बना लेना है। और दुपट्टा जब आपने इसके ऊपर रखना है तो आपने बहुत सारी यू पिन्स जो हैं उनको इस तरह से सेट करना है कि आपके दुपट्टे से आपका पफ बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपने वर्कर्स से भी यही कहती हूँ कि आप ज़रा कर्ल्स ध्यान से किया करें। अक्सर कर्ल्स करते करते ही सारा स्टाइल जो है वो वर्कर्स ख़राब कर देती हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा ट्रेंड जो वर्कर्स होती हैं ब्राइडल्स का काम उन्हीं को ही दिया करें, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने दें। और आपने अब सबसे पहले बैक अपने बन के ऊपर 2-3 पिन्स लगा देनी है। उसके बाद आपने इस तरह आगे की तरफ बिल्कुल पीछे हटा के पफ से और यहाँ पे पिन्स ज़रूर लगानी है, वरना फिर आपका ये दुपट्टे के टसल्स जो हैं ये आपके जो मतलब बाल हैं इनमें फंस के सारे स्टाइल को ख़राब कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो सारी पिन्स यहाँ पर अप्लाई कर लेनी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।